बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सियासत का अखाड़ा बनने जा रहा है और इस बार मामला महज सफारतकारी का नहीं बल्कि खुली ताकत आजमाई का नजर आता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद में ही होगा बज़ाहिर एक बड़ी पेशरफ लगती है, मगर हकीकत में ये बयान ज़्यादा सियासी चाल मालूम होता है ताकि दुनिया को ये तासुर जा सके कि अमेरिका के मामलात को कंट्रोल कर रहा है, जबकि ईरान ने दो टोक अंदाज में कह दिया है कि जब तक अबनाए हरमस की नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती वो किसी भी मुज़ाकराती मेज़ पर नहीं बैठेगा। ये सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि अमेरिका के लिए खुला चैलेंज है। ईरान बार बार वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि वो दबाव में आकर कोई समझौता करने वाला नहीं। इसके बावजूद सदर ट्रंप के मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली, बंदरगाहों की नाकाबंदी और मुसलसल धमकी आमेज बयानात किसी भी संजीदा मुज़ाकरात को सबूताश करने के मुतरादिफ हैं। क्या अमेरिका वाकई अमन चाहता है या सिर्फ अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहता है और एक हारी जंग मुज़ाकरात के टेबल पर जीतना चाहता है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तज़कियाकार जनाब सैयद शुआइबुद्दीन अहमद साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब सैयद शुआइबुद्दीन अहमद साहब, मुज़ाकरात का दूसरा दौर कहा जा रहा है कि कल इस्लामाबाद में मुतवक्को है। क्या इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कामयाबी से होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो जो आखिरी इत्तलात है, ईरानी टीवी, सरकारी टीवी ये कह रहा है कि हमारा वफ्द नहीं जा रहा, और उसकी बुनियादी वजह वो वही बता रहे हैं कि हमारी बंदरगाहें उन्होंने घेरी हुई है। हम अगर उनकी बंदरगाहें घेरे में रहती हैं तो उनको, यानी कि उनकी जो तेल की सप्लाई दुनिया को है, जिससे वो कोई पैसे हासिल करते हैं कि उन्होंने इतने 35-40 साल से, जब से उन पर पाबंदियां लगी हैं, उन्होंने अपना वक्त गुजारा है अपने इसी तेल के जरिए जो चाइना खरीदता रहा है, और कोई एक दो मुल्क और, क्योंकि हम जैसे पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुसलमान जो हमसाये भी हैं, अमरीकी खौफ की वजह से ईरान से तेल नहीं खरीद सके। पाइपलाइन तो गैस के लिए बिछा ली, मुकम्मल नहीं कर सके। यानी कि एक सोचने वाली बात है कि इंडिया ईरान से तेल ले सकता है, अमेरिका इजाजत देता है, लेकिन हमें ये इजाजत नहीं मिलती कि जिसके बॉर्डर पे बजरिया पाइपलाइन आना है। अहमद साहब, सैयद शुआइबुद्दीन, हम मकरूज लोग हैं, हम कर्ज लेते हैं, हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। हम कैसे है? भारत आजाद है जनाब, हम आजाद नहीं है। हम उनसे उनके ताबेदार हैं, तो कैसे हम ईरान से कोई चीज ले सकते हैं और कैसे अपनी आवाम को कोई रिलीफ दे सकते हैं? देखिए देखिए देखिए, अब फिर सियासी गुफ्तगू आ जाएगी, लेकिन सियासी तो करनी पड़ती है। आज भी हमारे हुक्मरानों की बदौलत हमारे गले में जो IPP का फंदा लटका हुआ है, 2100 अरब, 2200 अरब, 2300 अरब, 2500 अरब, हम उस चीज की पेमेंट कर रहे हैं जो कि हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। यानी कि वो चीज बन ही नहीं रही और हम खरीद रहे हैं। क्या मैं और आप बाजार जाके एक महीने का 50 किलो कुकिंग ऑयल लाएंगे? कभी नहीं लाएंगे, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं है वो, हमने उसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो हम तो बाजार से खरीद के लाए तो उसके पैसे नहीं देते। ये तो वो चीज है जो बन ही नहीं रही, जो हम खरीद ही नहीं रहे, लेकिन पैसे दे रहे हैं। और जब पता करो तो पता चलता है कि किकबैक्स के किसको मिलती है? जिन्होंने मुआहदे किए हैं। किकबैक आपको नहीं मिलेगी शाहिद साहब, मुझे नहीं मिलेगी, किसी और को नहीं मिलती।
किकबैक उसी को मिलती है जो वो सहूलत फराहम करता है। वो हुक्मरान है भाई। ये जो कहते हैं ना कि इतने अरब डॉलर, अब वो जो जनाब मोहसिन नकवी साहब ने फरमाया है, उनकी तो खबरियत दुगना है। एक वो एक सब पाकिस्तान के बहुत बड़े टीवी चैनल के मालिक हैं, दूसरे वो वजीर दाखिला है, साबिक वजीर आला है। उनकी बाखबरी पे शक नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि 100 अरब डॉलर 2 साल में गया। कहां गया? क्या किसी ने सोचा? दुबई में गया। ज्यादातर तो शोर दुबई का मचता है। अब दुबई में किसका पैसा रखा जाता है, हमें आपको सबको पता है। हमारे ब्यूरोक्रेटों का भी है, हमारे हुक्मरानों का, सियासतदानों का, यानी कि उनका भी है, हमारे बड़े बड़े सनतकारों का भी है। खासतौर से हमारा चीनी माफिया। यह है कि हर बार हर दौरे इक़्तिदार में एक मिनिस्टर या एक आला ओहदेदार ऐलान निशानदेही तो कर देता है कि जनाब ये फलां उठा के ले गया, फलां ने गबन कर लिया, फलां ने मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, फलां ने पैसा मुंतकिल कर लिया, लेकिन कोई हाथ नहीं डाला जाता उन पे। ऐसा लगता है कि बस डराया जाता है, धमकाया जाता है और फिर उसके बाद अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जिस वक्त जिस शख्स को खींचने की जरूरत होती है, जिसके गले में को रस्सी डालनी होती है, लटकाने के लिए नहीं, माजरत लटकाते नहीं हम, सिर्फ झटके देने होते हैं, ध्रुना होता है कि 10 हुन, वो फायदा होता है, कोई उस बंदे से कुछ हासिल करना होता है, यही है, इससे ज्यादा नहीं होता हमारे यहाँ। बैठे होते हैं, इनके कबीना के लोग होते हैं, उन्हीं को सुनाते हैं। नहीं 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 नहीं, दुबई में ये बैठते नहीं है, दुबई में इनके असासे होते हैं। जी हाँ, बैठे साथ होते हैं। आप पता तो कराएं, पाकिस्तानी उन टॉप नेशंस में है जिनके असासे दुबई में है। सैयद शुएबुद्दीन अहमद दुबई साहब, तो बना ही इनके पैसों से। सैयद शुएबुद्दीन अहमद साहब इनके ये हमारे पैसे वापस आ जाए। नहीं, सैयद शुएबुद्दीन अहमद साहब इनके असासे दुबई यूरोप में है, लेकिन ये बैठे तो साथ होते हैं। सर ये बैठे इस्लामाबाद में इसलिए है कि अगर ये इस्लामाबाद से चले गए तो उन असासों के अंदर इजाफा कैसे होगा? जी हाँ, ये कुएं भरते नहीं है, ये पेट नहीं है, ये खूह है, गहरे खूह। वो जो हम खूह देखते थे ना, कोई 100 फुट कह रहा, 50 फुट, 200, अरे ये तो हजारों फुट कह रहे हैं। ये तो जमीन की पाताल तक जाते हैं इनके पेट, भरते ही नहीं। ये पेट भर जाए तो ये मुल्क, ये कौम, वो कहते हैं ना, जरा नम हो ये तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है, साकी बड़ी जरखेज मिट्टी है। यहाँ के बच्चे बाहर जाके कमाल कर रहे हैं और हम महरूम हो रहे हैं। आज हमारे यहाँ उसका रिजल्ट ये है कि मुश्किल से चंद हीरे निकलते हैं, बाकी तो कोयला ही कोयला है। कोयला हमारे पास छोड़ जाते हैं, इनकी वजह से हमारे सैयद शुएबुद्दीन अहमद साहब, इन हीरों में आपको एक बड़े अरसे, तवील अरसे बाद एक हीरा सैयद आसम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की शक्ल में मिला है। वो आपकी साख को बहाल कर रहा है, मुज़ाकरात 2 बड़े ममालिक में करवा रहा है, जंग को बंद करवा रहा है और मुज़ाकरात के टेबल पर मुआहदा ला रहा है। आप कहते हैं जो नाम तो बना रहा है और पाकिस्तान की साख को दुबाला कर रहा है। जनाब अल्लाह करे जी, ये जो उन्होंने बेड़ा उठाया है ये कामयाब हो जाए। लेकिन एक चीज खौफ आता है, ठीक है, कि ये जो एक जमाने में रूस को कहा जाता था कि ये जहां घुस जाता है, ये वो रीछ है जो चफा डाल लेता है, ठीक, और छोड़ना नहीं है।
रशियन रीच तो मुकमुका हो गया बेचारे का। उनकी औकात हमने देख ली है कि यूक्रेन के जरिए उनको मसरूफ रखा हुआ है। हम ईरान की क्या मदद की उन्होंने, इतने जोके ही नहीं है। रशिया तो खत्म कर। अब जो रीच वाला किरदार था, वो जो है ना कि वो दो दोस्त चाह रहे थे, कंबल देख के कहा कि मैं दरिया से पकड़ के लाता हूं जी। तो वो दूसरा जो बाहर था उसने कहा वापस आ जाना, कंबल तू फाड़ ले। उन्हें मैं तो कंबल नू छड़ना, कंबल मैनू नहीं छड़ता। जी हाँ। हमें भी ये कंबल ही है अमेरिका जिसने हमें 1950 से पकड़ा हुआ है, बल्कि उससे पहले से पकड़ा हुआ है, जब जनाबे लियाकत अली खान साहब अमेरिका गए थे और अपने सारे अंडे अमेरिकन बास्केट में रख दिए थे। लेकिन इसके बावजूद 1970 तक हमने तरक्की की थी, हमारी इंडस्ट्री फल फूल रही थी। पलीका और मैं कितने कितने, मैं नाम नहीं, ये आपकी पीको, ये जो पीको, ये बीको, मैंने वो बीको का दौर देखा हुआ है, जब उस फैक्ट्री के अंदर 1960 में रेलवे लाइन के जरिए सामान जाता था पीको के अंदर, ठीक, बिछी हुई बादामी बाग के अंदर। तो कहने से मुराद है हमारा माजी कुछ अच्छा शुरू हुआ था, नहीं लगा था कि ये वही मुल्क है कि जहां पाकिस्तान बनने के बाद कॉमन पिन नहीं थी, दफ्तरों में कांटे इस्तेमाल होते रहे की करके। ठीक, वो वक्त गुजर गया था, बेहतर आ गया था। लेकिन 1970 और फिर 1977 79 हमने एक रिवर्स सफर शुरू किया जो रुकने का नाम नहीं लेना। अब भी दुआ है कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब कुछ कर सकते हैं तो कर रहे। अच्छा, लेकिन सही है जी जी जी, वो जिन बैसाखियों के साथ खड़े हैं ना जी, वो जिन दो बैसाखियों पे खड़े हैं ना, वो उन पे हमें भरोसा नहीं है। वो दोनों सियासी जमातें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ये वो बैसाखी हैं जिसमें हुकूमत चला रहे हैं। वो बराह रास्त तो नहीं चला रहे ना, उन्होंने मार्शल तो नहीं लगाया है, वो तो बैक से बैठ के काम कर रहे हैं सारा। लेकिन फ्रंट पे जो चेहरे हैं वो हमें कबूल नहीं। इस कौम को आप बाहर सड़क पर निकल जाए, क्या ये चेहरे लोगों को पसंद है? क्या लोग इन्हें देखना भी पसंद करते हैं? आप जरा लोगों को इजाजत दे दें, वो इनकी हकीकत और औकात बता देंगे। तो मेरा कहने से मुराद है कि हमने अपनी तबाही खुद की है, वरना हम इतने कमजोर नहीं थे। 1980 में पाकिस्तान में गैस तलाश हो रही थी जी, आज हमारे क्यों नहीं तलाश की जाती? तो हमारे समुद्र में तेल मौजूद है पर कोई निकाल के देने को तैयार। सर, हमारे सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब हमारे हुक्मरानों को जो इस वक्त के हैं उनको कैदी 804 से फुर्सत मिलेगी तो कोई सुई गैस, कोई तेल निकालने के पीछे जाएंगे ना। वो तो उधर फंसे हुए हैं, उनको वही खौफ अडियाला जेल का ही उनके सर से नहीं उतरता। और सर असल में अडियाला वाला जिद्दी बड़ा है, वो इलाज के नाम पे ये नहीं कहता कि मुझे अपनी बीवी, साबिक बीवी जमामा के पास और कासिम खान के पास जाने दो। उसके पास तो जवाब भी था कि मैं बच्चों के पास जाने थे। इनके पास तो कोई जवाब नहीं था जाने का। जब ये भाग के जाते रहे, बीबी कैसे चली गई थी अचानक पाकिस्तान से बाहर अपने शौहर को छोड़ के? शौहर ये जेल काटता रहा, बीबी यूरोप में दुबई में रही। नवाज शरीफ साहब तो 29 बंदे पूरे लेके गए थे अपने साथ। मुझे याद है वो खबर जो मैंने छापी थी कि आज पाकिस्तान की तारीख की पहली एग्जिट कंट्रोल लिस्ट नहीं, एंट्री कंट्रोल लिस्ट आया हुई थी। मैंने वो खबर पूरी
एक्सक्लूसिव थी मेरी नवाज वक्त में, ठीक। एंट्री कंट्रोल लिस्ट के ये अफराद जिनमें नवाज शरीफ साहब और उनके वालिद, उनकी फैमिली, शहबाज शरीफ साहब और उनके कुक, उनके मुलाजिम पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकते। ठीक। ये वाइड एंट्री कंट्रोल लिस्ट है पाकिस्तान की। हम्म। तो हमने तो ऐसी बदकिस्मती से वक्त गुजारा है। देखिए इसके बाद ईरान देख लें, 40 साल पाबंदियों का सामना किया उन्होंने, लेकिन जो भी था उन्होंने अपना मुल्क डेवलप किया है। हम कर्जे ले लेके सड़कें बना रहे हैं, वो हमसे तो 100 गुना बेहतर सड़कें उन्होंने बनाई, हम बेहतर कर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर। लेके अपना सैयद शरफुद्दीन अहमद साहब, हम सड़कें तो दिखावे की बना रहे हैं, हम अपने असासे बढ़ा रहे हैं। तो वही कहा ना कि असासे पहले बनते थे कि जी स्विट्जरलैंड में अकाउंट है, फिर हमें पता चला नहीं, अब तो स्पेन में भी जायदादें बढ़ रही है। आजकल पिछले को 5-7 साल पुर्तगाल टॉप पे रहा कि वहां सासा खरीदो और आपको यूरोपियन पासपोर्ट मिल गया, ठीक। यानी कि पूरे यूरोप की एक्सेस हो गई आपकी। जी हाँ। यूरोपियन यूनियन में चले गए ना आप, पुर्तगाल में। तो ये वक्त होता है कहाँ कहाँ पे कब किस वक्त। एक जमाना था आपका जितना सरकारी मुलाजिम है वो कनाडा शिफ्ट हुआ, आपके एनडीए के 60-70-80% आला अफसर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो ब्यूरोक्रेट है, एनडीए के अपने अफसर, टाउन प्लानर्स, सबके सब कैनेडियन है। वो गए वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी, नेशनैलिटी ली, पाकिस्तान आए, बच्चे वहां मुंतकिल कर दिए, कमाई पाकिस्तान में, लाहौर का बेड़ा गर्क कर दिया, बेतुकी इमारतें बनवा दी, बेहंगम कर दिया सारा कुछ, पैसा कमाया और बाहर ले गए। सैयद शरफुद्दीन अहमद साहब, ये सारा डील का नतीजा है, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे कैदी 804 हो, चाहे मियां नवाज शरीफ हो, चाहे बेनजीर हो, बात डील से बनती है। अगर डील नहीं होगी तो फिर इंतशार ही होगा, जंग ही होगी। अमेरिका भी यही कर रहा है, एक तरफ तो कह रहा है कि मुआहदे के करीब है, दूसरी तरफ कहता है कि डील ना हुई तो फिर जंग होगी। तो ये दूसरे दौर में जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जनाब ये जो हो रहा है दूसरा मुज़ाकरात का दौर, ये दूसरे राउंड में जो है मुआहदा हो जाएगा और खित्ते में क़याम अमन आ जाएगा, क्या आप समझते हैं कि वाकई मुआहदा हो जाएगा? एक तरफ धमकियां और एक तरफ मुज़ाकरात की बातों के दरमियान। देखिए अमेरिका का जो क्लेम है वो 100% सच्चा नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अमेरिका ने ये बुनियादी तौर पे जंग शुरू की थी ईरान के जौहरी एसेट्स खत्म करने के लिए, एक उनकी क्यादत को खत्म करने के लिए जो अमेरिका से बात करने पे तैयार नहीं थी। ये दो चीजें थी, क्यादत उन्होंने तकरीबन खत्म कर दी है, क्योंकि अब नीचे से कुछ वो क्यादत निकल रही है जिसका वो हार्ड स्टैंस नहीं है। अब इस वक्त ईरान में उनके जो पासदारान हैं वो अभी भी लड़ने पे तैयार है, वो सरेंडर नहीं कर रहे। अगर कोई सरेंडर से मुराद है फेस सेविंग वाला सरेंडर, उनकी सियासतदान भी ऐसा कोई सरेंडर नहीं करेंगे जिसमें फेस सेविंग ना हो। ठीक। क्योंकि अमेरिका वाहिद बदमाश है। आप ये देखिए ना कि उसने अपने लय पालक इसराइल के जरिए इस पूरे खुत्ते पर कंट्रोल किया हुआ है, और उस लय पालक के अलावा कुछ छोटे छोटे और लय पालक भी है जो अपनी जंग भी नहीं लड़ सकते, वो भी साथ है। तो अमेरिका के लिए ये इस सरेंडर नहीं है, अमेरिका ने टोटल हासिल करना है। अमेरिका, ट्रंप साहब इक्तफा नहीं कर रहे ये चंद अंडों पे,
वो कहते हैं मुझे पूरी बास्केट चाहिए। उनको वही कुछ चाहिए जैसे उन्होंने वेनेजुएला पे कब्जा किया है पूरे वसाइल पे। वेनेजुएला भी तो 10 साल से उसी तरह पाबंदियों का शिकार था कि जिस तरह से ईरान, लेकिन ईरान तो उनसे भी बुरे हालात में था। सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, लग तो ऐसे रहा है कि ये जिसकी बात आप कर रहे हैं ये सारी जिम्मेदारी सालसी यानी पाकिस्तान पर डाल दी गई है। पाकिस्तान क्या उसे ईरान से हारी हुई जंग टेबल पे जितवा देगा? ईरान को कौन जितवाना चाह रहा है? नहीं नहीं, अमेरिका को सर, अमेरिका डू मोर वाले को। अमेरिका ने जीतना ही जीतना है भाई। ठीक है। ये एक बदकिस्मती है, ये वो अल्फाज है जो मैं ना चाहते हुए भी अल्फाज अदा कर रहा हूं। अमेरिका आज तक जहां घुसता है वहां पे बिल्कुल हुंजा फेरता है। मैं लफ्ज हुंजे का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे इसका तबाही कहना चाहिए बेहतर अल्फाज में, जी जी। कि वो तबाह करके निकलता है वहां से। आप मुझे बताइए कि ईरान के इर्द गिर्द कुछ तबाही के अलावा कुछ नजर आ रहा है आपको? ऐसे ही है। सऊदी अरब एक शाह फैसल ने भुट्टो साहब के साथ खड़े होके मोटा लाया सी, एक गोली के मार निकले पे एक भतीजे के हाथों चले गए अल्लाह के पास। जी हाँ। सद्दाम को उन्होंने फांसी पर लटका के दुनिया को दिखा दिया। कज़ाफी को उन्होंने एक नीरे जमीन छोटे से छुपे हुए गोशे से निकलता दिखाया। ये मकसद ये था बताने का ये चुमों की तरह दुबका हुआ है यहाँ पे, ये मैसेज दिया दुनिया सबको तबाही। उन्होंने शाम का क्या किया? आज अमेरिकन फौज चली गई है वहां से और अपने प्रॉक्सीज, ये प्रॉक्सीज नहीं है, हम जो कहते हैं कि ईरानी प्रॉक्सीज, तो ये जो वहां पे खित्ते में अब अमरीकी प्रॉक्सीज। सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, इसीलिए तो मौजूदा जो वलीअहद हैं अपना सऊदी अरब के, वो इसराइल और अमेरिका को भाई समझते हैं ना जी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप के अंदर एक मुसीबत है कि वो अपना मुंह खोलते हुए ये नहीं सोचते मैं कहने क्या लगा हूं। ठीक है। उन्हें बाद में पता चलता है कि मैं बकवास क्या कर बैठा हूं। माजरत, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भाई डर लगता है लफ्ज बकवास कह रहा हूं, लेकिन ईमानदारी की बात है कि उनके मुंह से उनके अपने लोग कहते हैं गटर निकलता है। वो उन्होंने सऊदी वलीअहद के बारे में जितने घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए, जितने घटिया इस्तेमाल किए, वो सिफारती जुबान में किसी मुल्क के लिए नाकाबिले कबूल है। नहीं तो सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, खलीजी ममालिक के सरबराहों का तो शर्म फिर भी नहीं आई। सर शर्म क्यों आनी है? आपको ये पता है कि जनाब अमेरिका बहादुर का हाथ मेरे मोटे पर से उठ गया तो फिर मेरे पल्ले कुछ नहीं। नहीं, अब तो हमारे साथ उनका दफाई मुआहदा है सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, अब उन्हें डरने की क्या जरूरत है? हमारे तो जंगी जहाज भी वहां पहुंच चुके हुए हैं उनके। वो तो सऊदीया है ना। आपके $2.5 अरब एक महीने के नोटिस पे आपको वापस करने पड़े हैं। जी हाँ। आपको आपके सारी उम्र के दोस्तों ने ये सिला दिया है। ऐसे ही है। इनके लिए आपने अपना मुल्क एक शिकारगार चरागाह बनाया हुआ है इंसानी और जानवर दोनों की, कि वो इंसान को भी शिकार करे और जानवर को भी शिकार करे। उस इलाके में जब वो तशरीफ लाते हैं तो किसी की जरूरत नहीं है कि घुस के दिखा दे, वहां पे फिर मैं तो गैरत सैयद शहाबुद्दीन अहमद साहब, जहां गैरत को जगाने का खलीजी ममालिक है, वहां पाकिस्तान को भी तो इस कर्ज वापस करते हुए गैरत अपनी को खमीर को जगाना चाहिए ना, और याद रखनी चाहिए ये बात कि किसने टाइम पे हमारे साथ क्या रवैया इख्तियार किया। भाई सबसे बड़ा तो हमें यही याद रखना चाहिए कि अमेरिका ने, जिससे हमने मायदा किया, सीटों सेंटों में गए, रशिया के साथ फ्रंट पे आए,
उसने 65 में क्या साथ दिया, 71 में क्या साथ दिया, फिर 78 में आपको क्या दे रहे थे, मूंगफली कहा था ना शाहरुख ने या कि पीनट नहीं चाहिए मुझे। फिर बाद में जब तालिबान अपना रशिया चला गया तो अमेरिका कहाँ गया, प्रेसिडेंट किसके लिए आई, सबसे बड़ा धोखा तो अमेरिका देता है। यही तो वजह है कि मैं डरता हूं कि आज हम फिर इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। नहीं, सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, इस्तेमाल तो हम हो रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इस दफा कम से कम अक्लमंदी का तकाजा किया जाए कि इस्तेमाल हो के भी क्या हम वो काम कर पाएंगे जो कौमी मुफाद में हो, मुल्की मुफाद में हो, और हम कोई बेहतर मुफाद हासिल कर सकें, कोई अवाम की जिंदगी को संवार सकें, कोई उसकी जिंदगी में तब्दीली ला सकें। देखिए, पाकिस्तान में आप अगर कुछ कर सकते हैं शाहिद साहब, या मेरे कर्म से कुछ हो सकता है, तो प्लीज फौरी तौर पे EIP खत्म कर दें। आपके मुल्क में अपना कोयला भी तो है ना, अपने कोयले की मौजूदगी है। आप ब्राजील से, साउथ अफ्रीका से क्यों कोयला मंगाते हैं, क्यों वो महंगा कोयला इस्तेमाल करते हैं? अपना कोयला है भाई, उसको इस्तेमाल करो। लेकिन साहिवाल की जरखेज जमीन पर लगे पावर प्लांट में गैर मुल्की कोयला आता है। रोजाना 3 ट्रेनें कराची से आती हैं, अगर उसे चलाना है। मुझे नहीं पता आप क्यों चल रहा है सर, कि सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, एक तरफ तो कोयला बाहर से आ रहा है और वो आएगा, हमने कमीशन कमानी है, हमने अपने सासे बढ़ाने हैं, हमने कारोबार करने हैं, यही तो मौका है। नहीं, नहीं, शाहिद भाई, एक तरफ शाहिद जंग भाई, लगी, एक एक तरफ जंग लगी हुई है, दूसरी तरफ हम नोट बना रहे हैं सर इस जंग से। यही यही मैं कह रहा हूं ना, आप बदकिस्मती देखें, हमने बेतहाशा अपनी आबादी बढ़ा ली, कंट्रोल नहीं किया, 25 करोड़ में चले गए हैं, जिसमें 2 करोड़ या 2.5 करोड़ या 3 करोड़ अफगानी और दूसरे भी हैं। अगर उनको भी निकाले थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है आबादी पे। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ आज गंदम पूरी नहीं है। आज हमारे यहाँ कोई भी जो खाने पीने की फूड बास्केट है आपकी, वो आपको आज भी बाहर से मंगानी पड़ती है। और क्यों नहीं मंगाने पड़ेगी जब हम हर बार 3500 ही रखेंगे, किसान को कुछ देंगे ही नहीं फी मन के हिसाब से, और जनाब उन्हें सिर्फ लॉलीपॉप दिखाएंगे कि हम आपको बीज और आपको बिजली फ्री देंगे और देते दूते है कुछ नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि किसान गंदम उगाएगा। किसान क्यों उगाएगा गंदम? देखिए, हमने जो नया तमाशा शुरू किया है, हमारे पास पानी है जो हम जाया करते हैं हर साल समुद्र तक पहुंचा के। पानी जाना चाहिए समुद्र में ताकि डेल्टा कायम रहे, मैंग्रोव्स कायम रहे, वहां के लोगों की जिंदगी के और समुद्र किनारे लोगों की जिंदगी के लिए वो पानी चाहिए। लेकिन वो जो पानी जहां रास्ते से गुजर के जा रहा है, वहां जमीनें बंजर पड़ी हैं, वो आबाद क्यों नहीं करते? हम आज तक बलोचिस्तान में पानी नहीं ले जा सके। लेकिन अब ये भी देख रहे हैं हम कि बारिशें होती है और बलोचिस्तान के अंदर तबाही मच जाती है, यानी कि पानी इतना होता है कि कंट्रोल नहीं होता। हम असल में आज ईरान पे बात करने चले थे, अपनी बातों में शुरू हो गए जी जी, इसलिए कि हम आज कहते ना ईरान तबाह कर दिया, तो भाई हम तो वैसे ही तबाह हैं। कराची की सड़कें, कराची का शहर देख के मुझे तो वाकई ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले कोई इसराइली जहाज यहां पर पारी करके गया, मगर शर्म हमको मगर नहीं आती। हमने क्या बनाया है इस मुल्क को? 18वीं तरमीम के बाद जितने पैसे पंजाब और सिंध को मिले हैं, ये पैसा अगर ईमानदारी से खर्च होता तो ये दोनों सूबे आसमान तक पहुंचे होते, तरक्की की मिराज होती। लेकिन एक डमी तरक्की है, मसनूई। हमारे यहाँ पहले, मैं अब ईमानदारी की बात बता रहा हूं, पहले होता था कि जो 100 रुपए का टेंडर है वो 100 रुपए का आता था,
फिर ब्यूरोक्रेट्स ने तय किया कि स्टैंडर्ड को 100 की बजाय 150 कर दो, ताकि वो 50% सीधा सीधा माइनस हो जाए। जी ये तो हो रहा है हमारे यहाँ। जी से शहबुद्दीन साहब, बात लंबी होती जा रही है, वक्त बड़ा मदूस है, तो आखिरी वही कि जनाब, क्या आप समझते हैं कि ये मुआहदा जो है दूसरे राउंड में होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आप क्या समझते हैं कि वाकई खित्ते में जो है वो क़याम अमन हो पाएगा, और ये जो डील एक किस्म की जिसके बारे में कहा जा रहा है वो वाकई हो जाएगी और जंग नहीं होगी? देखिए, ये तो ख्वाहिश है जी हर शख्स की। जंगें तबाही लाती हैं, लेकिन जंगें तब लड़ी जाती हैं जब आप मजबूर हो जाते हैं, आपको मजबूर कर दिया जाता है। अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को उठाया, आज 10 दिन में वेनेजुएला में मुकम्मल एहतजाज चल रहा है, और उनके कौमी असम्बली के सदर या स्पीकर रोड्रिगेज उसकी क्यादत कर रहे हैं, और उनका मुतालबा क्या है? हम पैसे पाबंदियां उठाओ अमेरिका। और अमेरिका क्या कह रहा है? जनाबे ट्रंप ने अपनी कौम को एक खुशखबरी सुनाई है कि हमने वेनेजुएला का, अपने दोस्त और पार्टनर का 80 बिलियन क्या अपना 80 मिलियन बैरल तेल कब्जे में ले लिया है, उन 3 जहाजों के जरिए जो वेनेजुएला पेट्रोल तेल लेके निकले थे। जी यानी कि एक तो ये है वो वजह नहीं, कि ट्रंप ने चाहता है कि वेनेजुएला से दुनिया के तमाम नहीं, वेनेजुएला से ईरान का मुवाजना तो डिफरेंट है ना जी। ईरान ने तो थप्पड़ का जवाब जो है वो थप्पड़ से दिया है, चाहे नुकसान हुआ। इस वक्त दोनों का नुकसान बहुत ज्यादा हो चुका है से शहबुद्दीन साहब, और दोनों ही अगर देखा जाए तो मुआहदा चाहते हैं, जंग बंद करना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका पाकिस्तान ये करवा पाएगा? अमेरिका का मसला उनकी अंदरूनी सियासत है। ठीक है जेडी वैंस अगले सदर के उम्मीदवार है। जी हाँ इस साल मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में। जी अमेरिकन सदर विप के साथ जाना चाहते हैं कि उनके लिए जरा सा भी बुरा, इतनी सी भी नाकामी अमेरिकन को न, उनके खिलाफ पहले को वहां पे नहीं है लोग, और उनको नाराज कर देगी। जी ये है वजह। अमेरिका ने हर हाल में अपना चेहरा जीते हुए का पेश करना है, ट्रॉफी उठा के लानी है कि वर्ल्ड कप जीत लिया है। तो क्या और उस तो क्या पाकिस्तान पाकिस्तान, आखिरी सवाल, बतौर सालिस वो ट्रॉफी दिलवा पाएगा अमेरिका को? पाकिस्तान के लिए आसान नहीं है ये सब कुछ करना, और उनके लिए भी आसान नहीं है। ये इतना मुश्किल काम है जिसपे अभी तक, आज अमेरिका ने कहा कल जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंच जाएगा, जी हाँ लेकिन आप ये देखिए कि ईरानियन अभी भी आने को तैयार नहीं है। ऐसे ही है। मसला वहां भी सियासी और फौजी, क्योंकि लोगों को गलतफहमी है ईरानी पासदारान जो हैं वो बराह रास्त मजहबी क़यादत के साथ है, जी हाँ उनका फौज से ताल्लुक नहीं है। वो नौजवान है जिनको जिंदगी से कोई मसला नहीं है। वो कहते हैं शहादत ही है मतलूब व मकसूद व मोमन, न मालिक न गनीमत न किश्वर किशाई। ठीक ये शेर इन लोगों के लिए है कि जिन्हें ये पता है कि अमेरिका बहादुर से लड़ाई मौत है, वो अभी भी नहीं रुक रहे। आपको उनको कैसे कंट्रोल करना है, ये पाकिस्तान का मसला है, अमेरिका का नहीं है। ठीक है, तो आप अमेरिका नाकाम हो गया। ठीक है, तो पाकिस्तान का अपने इस मकसद में और उन्हें विन विन की पोजीशन दिलवाने में फिर कामयाब होता हुआ आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? पाकिस्तान, जनरल आसिम साहब की एक ही कामयाबी है कि अगर दोनों ये कह सके कि हम जीत गए, ठीक, तो वो तो इन्हें करवाना पड़ेगा ना, इन्हें दोनों तरफ से ये विन विन की पोजीशन में ला के
उन्हें दोनों को ट्रॉफी आधी आधी पकड़ानी पड़ेगी, फिर ही बात बनेगी ना। ये दोनों मुल्क ज्वाइंट शेयरिंग नहीं कर सकते ट्रॉफी की। ठीक है, ट्रॉफी तो एक ही है। ठीक है। ये आसान काम नहीं है। हाँ, वो हो जाता है जब खेल फुटबॉल के या क्रिकेट मैदान में हो ना, अगर मैच बराबर हो जाए तो ट्रॉफी शेयर हो जाती है, या बारिश ही हो जाती है 3 दिन लगातार, तो फिर दिन खत्म हो सैयद जाते शहबुद्दीन हैं। अहमद साहब, आप कहते हैं कि ये मुज़ाकरात ही नहीं, मुज़ाकरात के पीछे गेम भी चल रही है, और इस गेम की जो है वो उसे फातेह बनाने के लिए या जीतने के लिए जो है वो पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार है, और पाकिस्तान जो है वो अपना इस अहम किरदार को अगर निभा पाएगा तो खित्ते में अमन भी आ पाएगा। पाकिस्तान को अपना मुफाद देखना है इसमें। आज हमारी तबाही बर्बादी उसमें निकलना है, तो हमें ईरान को कम से कम इतना सेव करना है कि कल हम ईरान से तेल ले सकें, गैस ले सकें, ईरान के रास्ते हम अपना बार्टर ही सही कोई तिजारत कर सके। आज आपको कराची में मार्केटें मिलेंगी जहां ईरानी सामान मिलता है, ठीक, यानी कि उनकी वो खाने पीने की अशिया 40 साल पाबंदियों के बावजूद इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है कि हम कराची में समंदर करे खाते हैं। ठीक, हम मिलावट वाली चीजें बनाते हैं, वहां इसका तस्वर नहीं है। ये है वजह। जी शायद हम यूरोप से बाकी मुल्कों से जी सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमें दिया। नाजरीन, जैसा कि सैयद शहबुद्दीन अहमद साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान के साथ साथ खुद भी एक बड़े ही आजमाइश, बड़े ही इम्तिहान और बड़े ही कड़े दौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान अपनी सालसी में पूरी तरह अपनी कोशिश कर रहा है, अपने मुफादात का भी ख्याल कर रहा है, और उसके साथ साथ इस खित्ते में क़याम अमन लाने के लिए भी तगदो कर रहा है। उम्मीद की जाती है, पूरी आवाम ने भी उम्मीद लगाई है, दुनिया की नज़रें भी जो हैं वो इस्लामाबाद पर, पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं कि पाकिस्तान जो है वो लाजमी बात है, और ये बिलखुसूस हमारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में वो काम कर पाएंगे जिसकी के सारों ने एक उम्मीद लगा रखी है। इस खित्ते में ना सिर्फ क़याम अमन ला पाएंगे बल्कि पाकिस्तान को भी जो है वो तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न कर पाएंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सबका अल्लाह निगहबान।